सो हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज मैं आप लोग के सामने एक बहुत ही अच्छा अपडेट लेके आया हूँ, जो कि ये IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ से। और यहाँ पर आप लोग इसका एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ वर्क इंजीनियर्स और इलेक्ट्रिकल एंड साइट सुपरवाइज़र, इलेक्ट्रिकल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये इसका एडवर्टाइजमेंट है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड इज़ ए प्रीमियर शेड्यूल ए इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है under Ministry of Railways, engage in construction of turnkey infrastructure project in railways, highways, building, power sector etc. तो इस सभी जगहों में इसका कंपनी काम करते हैं। तो आप लोग देख सकते कंपनी हैज़ रिकॉर्ड टर्नओवर ऑफ 4,948 करोर्स इन द ईयर 2020-21। तो इसका टर्नओवर आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा टर्नओवर है, यानी कि बहुत ही अच्छा कंपनी है। और इसका जो है इसका बहुत सारा सेक्टर्स है, यानी कि रेलवे और हाईवे प्रोजेक्ट में भी काम करते हैं। और इसका मलेशिया, बांग्लादेश, अल्जीरिया, इराक, जॉर्डन, ये सब जगहों में भी इसका प्रोजेक्ट अभी चल रहा है अब्रॉड में। तो आप लोग देख सकते हैं किस चीज़ के लिए अभी वैकेंसी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वर्क इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को 36,000 पर मंथ का आप लोग का फिक्स्ड कंसोलिडेटेड पे है। और आपका क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं फुल टाइम ग्रेजुएट और डिग्री इन इलेक्ट्रिकल रहना चाहिए आपका, विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स फ्रॉम AICTE, यानी कि AICTE अप्रूव रहना चाहिए कॉलेज, और 60% से नीचे आप लोग का मार्क्स नहीं रहना चाहिए। और मैक्सिमम एज आप लोग देख सकते हैं 30 ईयर्स है। और आप लोग का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी कि डिग्री के अलावा आप लोग का एक्सपीरियंस क्या रहना चाहिए। तो मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन वर्क्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन वर्क्स में आप लोग को 1 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। तो वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में 4 पोस्ट है, जो कि यू आर अंडर रिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए। राजस्थान में आप लोग देख सकते हैं 6 पोस्ट वैकेंट है, 5 अंडर रिजर्व और 1 OBC का है। यूपी में 2 पोस्ट है और 2 ही जनरल कैटेगरी के लिए। आसाम में 6 पोस्ट है, 5 जनरल कैटेगरी के लिए, 1 OBC के लिए। और वेस्ट बंगाल में 3 पोस्ट है और ये जनरल कैटेगरी के लिए। और उसके बाद आप लोग देख सकते हो साइट सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल। तो इसके लिए आप लोग को फिक्स्ड 25,000 पर मंथ मिल रहा है यहाँ पर। और आपका क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स, यानी कि आप लोग का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रहना चाहिए, और जो कि AICTE की तरफ से अप्रूव्ड रहेगा। और 30 ईयर्स का मैक्सिमम एज दिया गया है, और मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन वर्क्स। तो ये आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं राजस्थान में 4 पोस्ट है, 4 ही जनरल के लिए। और यूपी में 2 पोस्ट है, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए। आसाम में 5 पोस्ट है, वो भी जनरल कैटेगरी, और OBC का 1 पोस्ट वैकेंट है। और वेस्ट बंगाल में भी 2 पोस्ट जो कि जनरल कैटेगरी के लिए वैकेंट है। आप लोग एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के अनुसार आप लोग का एज रिलैक्सेशन रहेगा, और एक्सपीरियंस उस हिसाब से आप लोग को दिया जाएगा। तो मेडिकल स्टैंडर्ड कैंडिडेट शुड बी साउंड हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, नो रिलैक्सेशन इन हेल्थ स्टैंडर्ड। तो आप लोग का एकदम हेल्थ स्वस्थ और बहुत अच्छा होना चाहिए, साउंड हेल्थ, और कलर ब्लाइंडनेस का कोई भी आप लोग का बीमारी नहीं रहना चाहिए। तो जनरल कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, तो इसका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा, और जो कि पैरा B6 के हिसाब से आपका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। देयर आर नो अलाउंस ओवर एंड अबव द फिक्स पे। तो ये जो फिक्स पे है इसको छोड़ के आप लोग को कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं दिया जाएगा। Above post is especially for IRCON's office project in India and not for regular establishment of IRCON. Appointment will be initially for a period of 1 year subject to satisfactory performance of selected. Contract may be further extended after 1 year as required by the company. तो ये पोस्ट जो है ये IRCON ऑफिस प्रोजेक्ट इन इंडिया एंड नॉट फॉर रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ पर जो दिया गया है तो ये एक रेगुलर पोस्ट नहीं है। तो इसका अपॉइंटमेंट जो है 1 ईयर के लिए रहेगा इनिशियली, और उसके बाद आप लोग का परफॉर्मेंस देख के आप लोग को सेलेक्ट किया जाएगा। और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ये फर्दर एक्सटेंड भी किया जा सकता है कंपनी की तरफ से। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फॉर मेडिकल कवरेज, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 3 lakhs फॉर सेल्फ विथ सीलिंग ऑफ प्रीमियम 4,000 पर एनम शैल बी टेकन बाय द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़। तो यानी कि जो कंपनी की तरफ से 4,000 पर एनम का मेडिकल आप लोग को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, और 3 लाख सेल्फ ऑफ ₹3 लाख सेल्फ
तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेडिकल कवरेज जो है कंपनी की तरफ से 3 lakhs आप लोग ले सकते हैं, और उसका प्रीमियम आप लोग को 4000 रुपीज़ पर एनम करके भरना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के लिए। और कोविड जैसा दूसरा बीमारियों के लिए भी आप लोग का यहाँ पर कवरेज रहेगा। तो मिनिमम PF एस प्रिस्क्राइब अंडर EPF एंड MP एक्ट 1952 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी एंड मैचिंग कंट्रीब्यूशन विल बी मेड बाय IRCON। तो आप लोग का जो PF है वो EPF एंड MP एक्ट 1952 का हिसाब से आप लोग को सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद 1 लीव फॉर ईच कैलेंडर मंथ ऑफ सर्विस कैन बी अवेल ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। लीव कैन बी कैरिड फॉरवर्ड एंड एक्यूमुलेटेड बट नो लीव एनकैशमेंट फॉर अनअवेल लीव इज अलाउड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट और रेजिग्नेशन ऑफ और टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एक मंथ में एक लीव आप लोग को दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड में, और लीव कैन बी कैरिड फॉरवर्ड एंड एक्यूमुलेटेड बट नो लीव इज़ अलाउड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट और रेजिग्नेशन ऑफ टर्मिनेशन। तो आप लोग को लीव आप लोग के हिसाब से जैसे मंथली 1 लीव दिया गया है, तो आप लोग समझ लीजिए 2 महीना में भी वो लीव ले सकते, 2-4 महीना जब तक आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट है, और उसको आप लोग लीव आप लोग अवेल कर सकते हो। तो 1 वीकली ऑफ एंड अदर पब्लिक हॉलीडेज व्हेन द प्रोजेक्ट ऑफिस रिमेंस क्लोज वुड बी अवेलेबल। तो एक वीकली ऑफ दिया जाएगा, और दूसरा जो पब्लिक हॉलीडेज़ है उसके लिए अलग से आप लोग को छूट दिया जाएगा। वर्किंग आवर्स डेज एंड ऑफ विल बी सेम एज़ फॉर द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट में आप लोग काम करते हो उसका वर्किंग आवर्स और कितना दिन में कितना वर्किंग आवर्स रहेगा वो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। TADA वुड ऑल्सो बी एडमिसिबल इफ डिप्यूटेड ऑन आउट स्टेशन ड्यूटी। TADA आप लोग को, अगर आप लोग आउट स्टेशन में काम करते हो तो आप लोग को TADA भी प्रोवाइड किया जाएगा। नो अदर पर्क्स ऑफ बेनिफिट वुड बी एडमिसिबल एक्सेप्ट द अबव। तो ये सब छोड़ के आप लोग को कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से जो भी है आप लोग को उतना ही मिलेगा। इफ़ एनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स इज फाउंड टू बी फॉल्स और इनकरेक्ट एंड नॉट इन कन्फर्मिटी विद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देन हीज और कैंडिडेट इज लायबल टू बी रिजेक्टेड एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो यानी कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आप लोग अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन और गलत आप लोग कुछ यहाँ पर भरते हो या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बाहर जाके आप लोग कुछ करते हो, तो आप लोग का यहाँ पर जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो आप लोग का रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद एक्स कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ ऑफ IRCON हुज सर्विस वे टर्मिनेटेड ड्यू टू क्लोजर ऑफ प्रोजेक्ट कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट इफ़ दे फुलफिल द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आप लोग अगर एक्स कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हो, अगर आप लोग पहले भी कॉन्ट्रैक्ट में काम कर चुके हो तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आपका एक्सपीरियंस लेटर लेके आके आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो नंबर ऑफ पोस्ट इंडिकेटेड अबव में वेरी बेस्ड ऑन फर्दर असेसमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट। कंपनी रिजर्व राइट टू इंक्रीज डिक्रीज कैंसिल रिस्ट्रिक्ट एंड मॉडिफाई रिक्वायरमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विदाउट एजेनिंग देयर ऑफ। तो यहाँ पर जो पोस्ट दिया गया है वो चेंज भी हो सकता है, तो वो लोग का पूरा राइट्स है, उसका जो वैकेंसी निकला है वो चेंज भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और इसके लिए तो इसका रीज़न क्या है वो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पोस्ट इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, आपको कुछ गारंटी नहीं दिया जाएगा, तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। तो इंस्ट्रक्शन फॉर अपीयरिंग फॉर वॉक इन इंटरव्यू। तो वॉक इन इंटरव्यू में आप लोग अपीयर करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है आप लोग, तो वॉक इन इंटरव्यू में आप लोग को क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बिफोर वॉकिंग इन इंटरव्यू कैंडिडेट शुड इंश्योर फिल ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट। यानी कि वॉक इन इंटरव्यू जाने से पहले आप लोग सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग को फिल करना पड़ेगा। उसके बाद कैंडिडेट हुज कंसिडर देम से एलिजिबल थ्रू स्टेट रिपोर्ट फॉर एन इंटरव्यू पर शेड्यूल मेंशन बिलो। तो आप लोग देख सकते हैं एलिजिबिलिटी देखिए, एप्लीकेशन टाइप A4 साइज पेपर इन फॉर्मेट अटैच हेयर इन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10 पासिंग सर्टिफिकेट एज DOB, कास्ट सर्टिफिकेट, एज रिलैक्सेशन, क्वालिफिकेशन डिग्री एंड ऑल सेमेस्टर ईयर मार्कशीट। तो ये सब आप लोग डॉक्यूमेंट्स लेके आप लोग को जाना पड़ेगा इंटरव्यू अपीयर करने के लिए। प्लीज़ नोट कैंडिडेट्स नीड नॉट सेंड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म टू IRCON इन एडवांस। तो आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म एडवांस में आप लोग को सेंड करने के लिए आप लोग
तो आप लोग एडवांस में ये सब कॉपी सेंड नहीं कर सकते हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इफ़ कैंडिडेट बिलोंग टू ए ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट इशूड इन करेंट फाइनेंशियल ईयर ओनली बी competent authority as applicable for appointment to the service in government of India in proper format will be accepted. Please note, OBC candidate issued in current financial year can be accept current proof of your not belonging to creamy layer in the OBC। यानी कि जो OBC में आप लोग बिलोंग करते हो तो उसको एक कास्ट सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा, जो कि आप लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यदि आप लोग ओबीसी में बिलोंग करते हो तो आप लोग को एक कास्ट सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। और आप लोग ओबीसी कौन सा कैटेगरी में बिलोंग करते हो, ओबीसी ए बी, आप लोग उस हिसाब से आप लोग को वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। कैंडिडेट शुड मेंशन परसेंटेज इन द फील्ड वेयर परसेंटेज इज रिक्वायर्ड विदाउट राउंडिंग ऑफ। परसेंटेज ऑब्टेन इन बीटेक एज मेंशन इन कंसोलिडेटेड मार्कशीट इशूड बाय यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। फाइनल परसेंटेज विल बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग एवरेज ऑफ ऑल सेमिस्टर। तो यहाँ पर आप लोग अगर बीटेक किए हो तो उसका जो परसेंटेज है, फाइनल परसेंटेज जीपीए के हिसाब से वहाँ पर किस हिसाब से जीपीए कैलकुलेट किया जाएगा, तो उस हिसाब से आप लोग को तो यदि अगर आप लोग बीटेक किए हुए हो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का पर सेमेस्टर का मार्क्स कैलकुलेट करके उस हिसाब से आप लोग को लिया जाएगा। और अगर आप लोग का फाइनल मार्कशीट नहीं आया तो उसका जो एवरेज है सब सेमेस्टर में वो आप लोग को दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इन केस ऑफ CGPA OGPA DGPA एज मेंशन इन मार्कशीट फॉलोइंग क्राइटेरिया में भी अप्लाइड। तो यदि अगर आप लोग का CGPA OGPA और DGPA जो है मार्कशीट में, तो उस लोग तो यदि आप लोग का मार्कशीट में जो ग्रेड है वो CGPA OGPA या DGP में है तो उसके लिए आप लोग देख सकते हैं ये क्राइटेरिया आप लोग का वहाँ पर यूज़ किया जाएगा। जैसे कि इन केस वेयर कन्वर्जन इनटू परसेंटेज इज नॉट प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, if university do not have provision for conversion of CGPA a letter grade into percentage, that minimum 6 on 10 will be considered as 60% only and scale different 10-point scale score will be prorated accordingly। तो यदि अगर आप लोग का परसेंटेज मेंशन नहीं किया गया है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि CGPA OGPA DGPA अगर आप लोग का उस हिसाब से वहाँ पर ग्रेड आया हो तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप लोग को वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। इन केस वेयर कन्वर्जन इनटू परसेंटेज इज़ प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, यानी कि अगर यदि आप लोग CGPA OGP में आप लोग का तो यहाँ पर यदि आप लोग का CGPA OGPA उस हिसाब से आप लोग का अगर ग्रेड दिया गया है तो उसको प्रॉपर परसेंटेज में कन्वर्जन करके आप लोग को सबमिट करना पड़ेगा। शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू इज़ मेंशन बिलो। तो इंटरव्यू के लिए कहाँ पर आप लोग का वेन्यू रहेगा तो ये दिया गया है। तो वर्क्स इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल जो कि बीटेक डिग्री करके शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू इज एज मेंशन बिलो। तो यदि आप लोग बीटेक कर चुके हो तो वर्क इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए आप लोग का टाइम देखिए, आप लोग देख सकते हो 9:30 AM से 4 बजे तक होने वाला है शाम के। और डेट दिया गया है 25 अगस्त 2021। और उसका वेन्यू देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में वॉक इन इंटरव्यू रहेगा आपका। देख सकते हैं ये एड्रेस है राजस्थान में इस एड्रेस में, और उत्तर प्रदेश में ये एड्रेस में, आसाम में ये एड्रेस, वेस्ट बंगाल में है। और साइट सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल यानी कि जो डिप्लोमा कर चुके हैं उन लोग के लिए उसका टाइमिंग्स देख सकते हैं 9:30 to 4 PM। और इसका डेट रहेगा 27 अगस्त। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आसाम और वेस्ट बंगाल में यहाँ पर आप लोग डेट एंड
डेट टाइम एंड वेन्यू आप लोग देख सकते हो। और ओनली सच कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड हु आर एलिजिबल एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू चेक देयर एलिजिबिलिटी थ्रू while applying so as to avoid disappointment at a later stage. Candidate must bring original certificate in proof of age, community, educational qualification and experience while coming for the interview. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये सब आप लोग को डॉक्यूमेंट्स लेके आना पड़ेगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट और प्रूफ ये सब लेके आप लोग को सबमिट करना पड़ेगा। इन केस ऑफ डाउट क्वेरी क्लैरिफिकेशन प्लीज़ मेल अस एट recruitment@ircun.org। तो अगर आप लोग को कोई डाउट क्वेरी और क्लैरिफिकेशन हो तो इस वेबसाइट में आप लोग जाके देख सकते हो। तो IRCN इंटरनेशनल लिमिटेड ये देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहेगा। आप लोग ये सब चीज़ को फिल करके आप लोग को लेके जाना पड़ेगा। तो गाइज़ इतना ही था आज का वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना दोस्त लोग को शेयर करना मत भूलिएगा।